नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत है, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी ने। लेकिन पुष्कर सिंह धामी का जब नाम का ऐलान हुआ, उसी के साथ में 35 विधायकों ने, उत्तराखंड के बीजेपी के 35 विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, लेकिन उस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर किसका फोन आया था, राज्यपाल महोदया को किसका फोन आया था, और उस फोन के बाद में किस तरह से पूरा घटनाक्रम बदल गया, पूरी खबर आप विस्तार से जरूर देखिए। और यह सरकार कितने दिनों तक चलेगी, बड़ा सवाल यह है। क्योंकि जैसे ही ऐलान हुआ है, यहां पर 35 विधायकों ने बिगावती बिगुल फूंक दिया है। यह खबर आप देखिए, नवभारत टाइम की खबर है। उत्तराखंड में पुष्कर की ताजपोशी से बीजेपी में बवाल, सतपाल महाराज पहुंचे दिल्ली, बगावत के मूड में 35 विधायक बगावत के मूड में है। यह खबर आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद में फोन की जो क्रोनोलॉजी है वो आपको समझाएंगे। उत्तराखंड में पुष्कर महाराज की ताजपोशी से बवाल, सतपाल महाराज नाराज, बगावत के मूड में 35 विधायक। सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह ने सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत से बात की है। गृह मंत्री ने दोनों नेताओं से मुख्यमंत्री के साथ सहयोग करने को कहा है। तो यह खबर है, बड़ी खबर है। अटकलें ऐसी भी है कि सतपाल महाराज दिल्ली पहुंचे थे, उनके साथ में 35 विधायक हैं जो इस्तीफा देने को तैयार है। यह खबर है किस तरह से अमित शाह का फोन जाता है, डायरेक्ट अमित शाह का फोन जाता है सतपाल महाराज को, सतपाल महाराज के बाद में हरक सिंह रावत को, और उसके बाद में पूरी क्रोनोलॉजी कैसे सेट की जाती है वो आपको दिखाते हैं। ये ट्वीट आप देखिए, उसके बाद में जो फोन कॉल की बात हमने कही है उस पर आएंगे। ये ट्वीट आप देखिए, ट्वीट है 11:09 का, 4 जुलाई का ये ट्वीट है। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है धन सिंह रावत की तरफ से कहा गया कि एवरीवन इज हैप्पी इन उत्तराखंड, हर कोई खुश है उत्तराखंड के अंदर। और यहां पर आज केवल, इस शब्द को आप ध्यान से देखिए, इस लाइन को ध्यान से देखिए, आज केवल पुष्कर धामी सिंह जो है वो शपथ लेंगे। ये धन सिंह रावत कह रहे हैं 11:09 पर दोपहर आज के दिन, कि केवल आज पुष्कर सिंह धामी जो है वो शपथ लेंगे। 35 विधायकों ने बिगावत का बिगुल फूंक दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इनके नेतृत्व में प्रदेश के अंदर सरकार में नहीं रहना चाहते हैं। पुष्कर सिंह धामी की सरकार के अंदर हम नहीं रहना चाहते हैं। 11 बजे ये एएनआई का ट्वीट है, 11 बजे ये कहते हैं कि केवल पुष्कर सिंह धामी की शपथ होगी। इसके बाद में शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होता है। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह जब शुरू हुआ, काफी लंबी देर तक बातें इधर उधर चलती रही। शपथ ग्रहण समारोह में शपथ नहीं दिलवाई गई। आमतौर पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब यह सरकारी कार्यक्रम होता है शपथ ग्रहण समारोह का, वो महज 2 मिनट का होता है। महज 2 मिनट के अंदर राज्यपाल साहिबा आती है या राज्यपाल महोदय जो भी होते हैं वो आते हैं, इधर से जिसको शपथ लेनी होती है वो आते हैं, डायरेक्ट शपथ दिलवाई जाती है। लेकिन पूरा घटनाक्रम बदल गया। सबसे पहले फोन आता है, यह तस्वीर आप देखिए, राज्यपाल महोदया, उनके पास में फोन आता है, वो फोन पर बात करती है। फोन पर बात करके वो फोन दे देती है पुष्कर सिंह धामी को। पुष्कर सिंह धामी को फोन दिया जाता है, और फिर उसके बाद में लगातार 5 मिनट तक फोन बजता रहा, वो बात करते रहे। उसके बाद में वो मंच से नीचे उतर करके जो मंत्री है, सतपाल महाराज है, हरक सिंह रावत है, धन सिंह रावत है, उनके पास में जाते हैं और फिर वहां पर क्या बातचीत होती है, क्या सेटिंग होती है। और उसके बाद में 5:12 पर दोबारा से वो स्टेज पर आते हैं। स्टेज पर आकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। किसी को नहीं पता था। और उसके बाद में एक एक करके तमाम नेताओं को मंत्री पद की भी शपथ दिलवाई जाती है। तो 11 बजे जो नेता कह रहे थे कि केवल आज एक शपथ होगी, मीडिया भी यही कह रहे थे कि केवल आज एक शपथ होगी, लेकिन उसके बाद में तमाम नेताओं को शपथ दिलवाई जाती है। इसके पीछे की वजह क्या है, क्या सेटिंग है, क्या कारण है, यह बताना चाहिए। दरअसल आप देखिए कि कल ही पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हो गया था। लेकिन पुष्कर सिंह धामी के नाम के ऐलान के बाद में कल उनकी शपथ ग्रहण समारोह हो सकता था, लेकिन नहीं करवाया गया। और कल भी यही जो है वो पेच फंसा हुआ था। कल क्या हुआ था, कल त्रिवेंद्र सिंह रावत और सतपाल महाराज
जब उस मीटिंग में थे, जिस मीटिंग में ऐलान हुआ पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद में जब वो मीटिंग से बाहर निकल करके आए, उन्होंने पत्रकारों के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, चेहरे लटके हुए थे। और इसी से साफ पता चल गया था कि यहां पर सब कुछ ठीक नहीं है। देर रात को फिर एक डिनर पार्टी बुलवाई जाती है, डिनर पार्टी बुलवाई जाती है और उसमें भी कई सारे सीनियर नेता वो नहीं पहुंचते हैं। और आज सुबह सुबह खबर आती है कि 35 विधायक जो हैं वो नाराज हैं। फिर उसके बाद में 11 बजे का ट्वीट हमने आपको दिखा दिया है, जब कहा जाता है कि केवल पुष्कर सिंह धामी जो है वो शपथ लेंगे। उसके बाद में शाम को 5:12 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाती है और उसके बाद में एक एक करके तमाम मंत्री जो है वो शपथ लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुष्कर सिंह धामी की यह सरकार आखिरकार कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो केवल 2 बार के विधायक हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी के सीनियर नेता उनके नेतृत्व में सरकार में नहीं रहना चाहते, सरकार को नहीं चलाना चाहते। लेकिन उनको भी मालूम है कि 70 विधायकों वाली विधानसभा में 57 विधायक हैं बीजेपी के पास में। अब बीजेपी के 57 में से अगर 35 विधायक बगावत कर देते हैं तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि 6 महीने में अब चुनाव होने हैं, तो चुनाव से पहले क्या सांठगांठ होगी? क्योंकि यहां पर अब आप स्पष्ट समझ लीजिए कि बीजेपी ने दरवाजे बंद कर दिए। बीजेपी ने सतपाल महाराज और दूसरे तमाम जो सीनियर नेता है उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। और 45 साल के एक नेता को मुख्यमंत्री बनाना, बीजेपी ये कह रही है कि अब आपकी यहां पर दाल गलने वाली नहीं है। तो क्या सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत ये दोबारा से कांग्रेस में लौट जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस से ये लोग यहां पर आए थे और हरीश रावत के साथ में भी इनके अच्छे ताल्लुकात बताए जाते हैं। तो क्या दोबारा से ये कांग्रेस के अंदर लौट जाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से आज फोन की घंटी लगातार बजती रही, ये फोन की घंटी ये बताने के लिए काफी है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और जो दबा दबा करके अंदर ठूस करके भरा गया है वो कब तक अंदर ठहर करके रहेगा, वो कब फोड़ करके बाहर आ जाएगा, इस बात के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आप बताइए कि क्या कभी भी आज तक क्या कभी भी आपने किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री को इस तरह से फोन कान पर लगा करके चक्कर लगाते हुए देखा था क्या? जिन नेताओं को मुख्यमंत्री पद की शपथ का इंतजार था, उन नेताओं के पास में जाकर के बातचीत करते हुए देखा था कि वो भी महज कुछ मिनटों पहले शपथ ग्रहण के मंच से नीचे उतर करके वो जाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि सब कुछ सामान्य है? बिल्कुल सामान्य नहीं है। राजनीति के अंदर यही संदेश जो है वो कहानियां गढ़ते हैं, यही संदेश बताते हैं कि आखिरकार पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर चल क्या रहा है। और पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि ये ठूस करके जो अंदर भर करके जो बंद किया गया है, ये पिटारा कितने दिनों तक बंद रहता है या फोड़ करके बाहर आ जाता है, ये बड़ा सवाल है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के, पुष्कर सिंह धामी की जो शपथ हुई है इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।